RAS करंट अपडेट में आपका स्वागत है। अभी का टॉपिक है ईडी ने जारी करवाया पर्पल नोटिस। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद पर्पल नोटिस के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए इंटरपोल के बारे में जानेंगे और उसके बाद ईडी के बारे में जानते हुए अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पहली बार इंटरपोल के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके पर पर्पल नोटिस जारी करवाया है। यह नोटिस 21 अगस्त 2025 को जारी हुआ, जिसमें घरेलू और विदेशी मुखौटा कंपनियों के संगठित नेटवर्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहाने बड़े पैमाने पर धन शोधन की जानकारी साझा की गई है। पर्पल नोटिस के बारे में। पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी 9 तरह के कोडित नोटिसों में से एक है। पर्पल नोटिस का उद्देश्य अपराधियों द्वारा प्रयुक्त नई कार्यप्रणालियों, उपकरणों, वस्तुओं और छिपाने के तरीकों के बारे में सदस्य देशों को सूचना देना है। यह नोटिस अपराध की विधियों की जानकारी साझा कर अन्य देशों को नए रुझानों के प्रति सतर्क करता है, जैसी इस मामले में ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को जटिल योजना का उजागर किया गया। बता दें कि ईडी 9 प्रकार के नोटिस जारी करती है, जिनमें रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, सिल्वर नोटिस और इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना शामिल है। इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन और एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 196 सदस्य देश हैं। यह देशों के बीच अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना साझा करने एवं सहयोग को सक्षम बनाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग को बढ़ाना और गंभीर अपराधों के खिलाफ उचित समन्वय स्थापित करना है। ईडी के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक अपराधों और विदेशी विनिमय कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक संगठन है, जिसकी शुरुआत 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है जिसे आर्थिक अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार प्राप्त है। 1957 में इसे एनफोर्समेंट निदेशालय नाम दिया गया और इसका विस्तार तत्कालीन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में शाखाओं के साथ हुआ। 1973 के बाद इसे विभागों के नियंत्रण में बदलाव के बाद वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन रखा गया है। चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पर्पल नोटिस किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ए. यूनाइटेड नेशंस, बी. इंटरपोल, सी. वर्ल्ड बैंक और डी. IMF।